मेरे बच्चों, आप सबको मेरा आशीर्वाद, कल्याण भव, दीर्घायु भव, आरोग्य भव, सुख समृद्धि भव, भक्तिवान भव। नारायण, सबको मेरा प्यार। जैसा पिछले 2 दिन से आप लोगों को सिखाया, प्राणायाम से जो आप लोगों को मैंने दिया, आपको ये प्राणायाम खाली एक्सरसाइज करने के लिए दिया गया। आप लोग एक्सरसाइज करो इसको खूब, जितना कर सकते हो। इसके बाद जब आप लोग निकालना सीख जाओगे, यानी सबसे कठिन, जैसा मैंने कहा, प्राणायाम को सांस लेना, सांस पकड़ना और श्वास को छोड़ना, वही प्राणायाम का सबसे बड़ा चीज है कि आपने कितना श्वास को बचाया। अपने जिस्म में जो अपने जो गिनी हुई श्वास है हमारा, जो ईश्वर ने गिन के हमारे अंदर श्वास को भर के भेजा है, उसमें से हम कितना बचा पाया। अभी तो आप लोगों को मैं घड़ी देख के बोला, टिक टॉक घड़ी देखो, टिक टक टिक टक टिक टक जो घड़ी होता है, टिक 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 टिक, उससे आप निकालो, पढ़ो, करो। लेकिन ये भी असली नहीं है। देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों को 15 दिन टाइम दे रहा हूँ। 15 दिन में इतना जरूर होना चाहिए कि आप लोग श्वास को 8 में गिराने का कोशिश करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने जीवन चाहते हो जो पैसा से नहीं खरीदा जाता, अपने इच्छा से 1 मिनट के लिए रोक नहीं सकता, अपने इच्छा से 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट कम भी नहीं, वो अपने टाइम से, अपने गति से चल के अपने समय में समाप्ति लेता है, किसी का कहीं ना वो नहीं सुनता है। आप कितना बड़ा आदमी है, 5 मिनट खरीद नहीं सकता। आप कितना वो है कि आप उसको 5 मिनट घटा नहीं सकते हो। कोई कुछ स्वास्थ्य से कोई कुछ नहीं कर सकता, खाली योगी इसको पकड़ के रख सकता है। और सांस को कंजूसी के साथ खर्चा करता है, धन से भी ज्यादा कंजूसी करता है। आदमी धन रखता है बैंक में, इधर उधर खो जाएगा, चोर ले जाएगा समझ के। योगी उससे भी सख्त होके बहुत बहुत ज्यादा अपने को अंदर संयम नियम के साथ श्वास को बचाता है, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई बेच नहीं सकता। इसलिए इसमें प्रथम पद यही है प्राणायाम के अंदर कि आप इसको निकासना सीखो। निकासने में आपको 8 श्वास, प्रथम एकदम प्राणायाम के प्रथम स्टेज में, प्रथम पहल में आपको सबसे पहले अपने सांस को बचाना है और सांस को अपने कंट्रोल में। आप चाहोगे सांस गिरेगा, आप सांस चाहोगे श्वास का सही खर्चा होगा। ये तो हमने एकदम सहज आप लोगों को दिया। देखो, ऐसा एक दिन आएगा, इसी प्राणायाम को जब करोगे ना, जैसे शुरू में कोई गाना सीखने के लिए बैठते हैं तो क्या करता है, सरगम लेता है, सा रे गा मा पा दा नी, 7 सुर को बजते रहता, सीधा उल्टा मध्यम सब करते हैं। और साथ में एक जने कोई ताली बजाता है, कोई तबला ठोकता, कोई ढोलक ठोकता, ताकि ताल में रहे। और जब जो प्राणी गाना सीख रहे थे, एक समय ऐसा आ जाता है उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में हो जाता है, एकदम स्वतः उसको अंदर राग रगनी और ताल से, लय से आना शुरू करता, वो गा गा के फिर सुनाते हैं। ऐसे ही प्राणायाम है। शुरू में इसके लिए इतना कष्ट है, लेकिन थोड़ा समय बाद आप जब कुंभक करने लग जाओगे, पूरक करने लगोगे, पहले भरना है, पूरक करने जाओगे, जब कुंभक करने लग जाओगे तभी उसको शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी में दबाव डालना शुरू कर देगा, मन अंतर्मुखी होना शुरू कर देगा, और सांस अपने आप जो यूं चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, बहुत किस्म से चल रहा है, वो एक ट्रैक में, सिंगल ट्रैक में आ जाता है, और अपने आप सदा वो सांस गिरता है और सांस अंदर जाता है। लेकिन इसमें समय लगता है। जैसा अभी आप लोगों को घड़ी के साथ मैं प्राणायाम सिखा रही हूँ, असली प्राणायाम का मतलब क्या, असली प्राणायाम क्या चीज है? ये हमारा शरीर, हमारा घड़ी है। अब अच्छी तरह समझो, हमारा जो ब्रीदिंग है, ये जो धक 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 कर रहा है, यही हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है।
इसी को आपको सबसे प्रथम, अभी से मैं कह रहा हूँ लेकिन ये सुनो, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो, क्योंकि तुरंत बाद जब आपको श्वास कंट्रोल में आ जाएगा सहज योग से, फिर आपको हम प्राणायाम, असली प्राणायाम में डालेंगे। ये सहज योग है कि आप थोड़ा ऐसा प्राणायाम कर रहे हो, लेकिन असली प्राणायाम बहुत सख्त है। तो असली प्राणायाम में क्या है, सबसे प्रथम आपका हृदय का जो धड़कन है वो कितना चलता है। 1 मिनट के अंदर आपका हृदय 60 बार ही धड़कना चाहिए। 1 मिनट के अंदर 60 बार ही धड़केगा, ज्यादा नहीं। ज्यादा होगा गड़बड़ है, कम होगा फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग उसे बढ़ा लेंगे। फिर नहीं तो बड़े हुए को घटाना पड़ेगा। इसमें बहुत आप लोगों को आगे कायदा सिखाएंगे, जैसे गाने के सुर के साथ कायदा चलता है, तो उसी तरह से हम आप लोगों को भी सिखाएंगे। लेकिन इसमें सबसे प्रथम आप अपना हृदय का जो धड़कन है तक धक धक, इसको काउंटिंग करना कि एक घड़ी सामने है, 1 मिनट का उसमें लगा दो, और अपने जो ये उंगली है, ये देखिए वृद्धा उंगली, इसका ऊपर चलो, चल के इधर आओ। इसमें आपको नर्व है, ये 4 उंगली पे देखो, ऐसा करके 4 उंगली, ये हड्डी के ऊपर, यहाँ 4 उंगली पे हमारा नाड़ी है। नर्वस देखते हैं ना, डॉक्टर देखते, सब लोग देखते हैं। तो आप ऐसे ही अपने ऐसे पकड़ के, जो पकड़ोगे, पहले पकड़ना सीखो। देखो कौन धड़क रहा है, वो धड़कन को महसूस करो। 1 2 3 4, देखो सामने घड़ी देखो, 60 सेकंड के अंदर ये 60 बार धड़क रहा है कि नहीं, देखते जाओ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये धड़कन को अनुभव करने लगा, उसके बाद उस घड़ी को छोड़ देना है। फिर हम अपने हृदय से ऐसा करके एक, जैसे अभी थोड़ा देखेंगे कहाँ चल रहा है, उसे सब गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इस धड़कन को, यही धड़कन और अपने हृदय के धड़कन को अब समझोगे कि 1 मिनट के 60 बार हृदय आपका धड़कन के साथ धड़क रहा है। मतलब आपको अब योग करने का समय है, कम में नहीं कर सकते, ज्यादा में नहीं। अगर कम हो जाए तो अब दाएं स्वर को चलाओ, दाएं से सांस को लो, कुंभक करो, फिर रेचित करो, पूरक करो, कुंभक करो, रेचित करो। थोड़ा 2-4 मिनट करके फिर अब देखिए कि नहीं, अब कम था तो ज्यादा एकदम 60 पे आ गया। और देखो नहीं 60 पे नहीं है, ज्यादा में है, 70-80 में है, किसी को 150 में भी चला जाता है। हमने देखा हमारे घर के छोटे बहू को 150 हो जाता है, 200 हो जाता है। तो ज्यादा होना भी गड़बड़ है। तुम्हारा सांस खत्म होता जा रहा, जितना दिल धड़केगा उतना जल्दी तुम मृत्यु की ओर जाओगे। तो उसको कैसे करेंगे, अब ज्यादा हो रहा कैसे करेंगे, हम लोग सूर्य नाड़ी को चलाना बंद करेंगे कुछ समय के लिए। क्या करेंगे, पकड़ के इसको सूर्य नाड़ी को पकड़ेंगे, और जैसा सिखाया ये इस तरह से पकड़ेंगे। और मैं आपको हाथ खोल के दिखा रहा हूँ। कोई लोगों ने कहा हमें आपको मुंह नहीं दिखता तो समझ नहीं आता, तो इस उंगली को नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने सिखाया ऐसे ही होगा ना। ये 2 उंगली यहाँ रहेगा, ये 2 उंगली से यहाँ पकड़ेंगे, इससे ये पकड़ेंगे। प्राणायाम का यही मुद्रा है। तो अभी मैं आपको इससे समझा रही हूँ। जब देखो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका धड़कन 60 के ऊपर जा रहा है, सबसे प्रथम अपने सांस को नीचे लाना है। कैसे, आपने सूर्य नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को दबाओ, और ईरा नाड़ी को, यानी सोम वाला चंद्रमा वाला नाड़ी को टिक टक के साथ देखे हो, या इसके गड़बड़ है तो देखिए, इसको महसूस करके आपने उसको सांस को आस्ते आस्ते भरना बाएं स्वर से। ऐसे करके आपने बाएं नाक से सांस को भरते जाइए, खूब भर, 4 से भर लो उसको, पेट को। उसके बाद आप कुंभक करिए, कुंभक के बाद आप फिर रेचित करिए। फिर इसको नहीं चलाना, ऐसा भी सिखा रहा, दोबारा चलो, एक होगा। अब काउंटिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, लगातार 20 से 25 मिनट आप सूर्य चंद्र नाड़ी को चलाइए, कुंभक करिए आज्ञा में, और इसमें सुषुम्ना में, सुषुम्ना है यहाँ पर आपने कुंभक करिए, और दाएं नाक से, पिंगला नाड़ी से
आप सांस को फेंकते जाइए, फिर लीजिए, रुकिए, निकालिए, फिर ऐसा 20 मिनट करते ही अगर आपको कितना तेज ब्लड प्रेशर है जो कोई डॉक्टर नहीं उतर सकते हैं, आप बेशक करके देख लो। 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक भी आप लगातार करोगे, कितने भयंकर ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ एकदम से नीचे आ जाएंगे। जब देखोगे 60 पे, धड़कन 60 पे चल रहा है, दिल भी 60 पे चल रहा है, और देखना अपने आप ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएंगे और आपको काउंटिंग सही हो जाएगा। क्योंकि हमें अगर सांस को बचाना है, हमारे पास काउंटिंग चाहिए ना। काउंटिंग नहीं हो तो किससे हम धन बचाएंगे? हमारे पास 100 रुपया होगा तभी तो उससे 25 रुपये हम बचाएंगे। 100 रुपये नहीं किससे बचाएंगे? ऐसा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेकार है ये सब प्राणायाम। ये तो सीखने के लिए पहले जैसा भी कर लो, निकलने वाला सीखना चाहिए। लेकिन असली तो जैसा सुर से लय से ढंग से चलना चाहिए। जब आप देखिए आपका स्वर जो है बिल्कुल 60 सेकंड के अंदर 60 बारी धड़क रहा है, तब आप प्राणायाम करिए। 4 धड़कन से पहले शुरू में आपने सांस को सूर्य नाड़ी से तब लेना होगा। तब हम लोग चंद्र नाड़ी से नहीं लेंगे, सूर्य नाड़ी से श्वास को लेंगे और सुषुम्ना और आज्ञा चक्र में रोकेंगे, कुंभक करेंगे, और हम लोग फिर सोम नाड़ी मतलब ईरा नाड़ी के साथ फिर फेंकेंगे, फिर इधर से लेंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा। ये जो है प्राणायाम का रेशियो बनेगा। तब उसी रेशियो के साथ साथ आगे हम आपको शिक्षा देते जाएंगे। तो प्राणायाम तब होगा जब आप अपने श्वास को बचाते हो, अपने श्वास को रक्षा करते हो, आपको बस श्वास का एक डिपो बन जाए। जैसे आप लोग पैसा वैसा कमा के पैसा रख समझते हो कि मैंने धन रख दिया, मेरा समय में काम आएगा, लेकिन सांस नहीं है, वो किससे करोगे? सांस को कैसे रखना है? तो पहले हम लोग अपने सांस को बचाना सीखे, सांस को रक्षा करना सीखे। श्वास अगर हमारा ठीक से चलता रहता है तो हमें कोई रोग नहीं आएगा शरीर में। सांस ज्यादा चलने से भी गड़बड़ होता है, कम चलने से भी गड़बड़ होता है। कम में अब लो प्रेशर में जाओगे, ज्यादा में हाई प्रेशर में जाओगे। एक बार प्रेशर पकड़ लिया तो घून लग गया शरीर में, फिर आस्ते आस्ते सारा बीमारी घुस जाएंगे। फिर आप कहाँ योग वियोग करोगे? कुछ भी नहीं होगा आप लोगों से। इसलिए प्राणायाम आपको प्राण को बचाता है, प्राण को लय में लाता है, सुरक्षित करता है, और उसी प्राणायाम से हम लोग अपने को एकदम सही उसे चलाएंगे तो हमारा आयु लंबा होगा, हमारा सब कुछ ठीक होगा, भक्ति श्रद्धा चलेंगे। और सबसे अंत में होता कि हम लोग एक एक चक्र में वो माता है जो हमारा है पंक्ति में बेटा, उन माताओं को जानेंगे और उनकी जाप हम लोग अंदर जाके जाप करके उनको बहुत देर तक कुंभक में रह सकते हैं। तभी तो हमें शिक्षा देंगे। हम कुंभक में समाधि में, कुंभक में तो समाधि होगा आस्ते आस्ते। समाधि में हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन हमें सिखा लेंगे? अंतर्ज्ञान कैसे आएगा? अंतर्ज्ञान आने के लिए सबसे प्रथम कुंभक में जाना बहुत जरूरी है। प्राणायाम का कुंभक जो है केंद्र है। जैसे आप कुछ तुलने जाओगे ना तुला, तो दोनों बराबर होगा तो सेंटर खड़ा रहेगा, अगर दोनों गड़बड़ है तो सेंटर भी हिलता रहेगा। इसलिए ये तीनों का बहुत महत्व है। हमने सांस को लेना, रोकना और छोड़ना, तीनों बैलेंस में होगा तो आपका प्राणायाम ठीक होगा, तो आपका आयु बढ़ेंगे, तब आप निरोग बनोगे, तब आप योगी बनोगे या कुछ बनोगे। निरोग बनना जरूरी कैसा होगा? जब तक आप सांस आपका कंट्रोल में नहीं रखोगे। प्राणायाम मतलब आपने उसको अपने अधिपतित्व कर दिया, अपने अंदर में ले लिया। तो ये तो हमने आज आपको एक रहस्य बताया कि प्राणायाम असली कौन सी होता है। इससे भी दुर्लभ होगा, वो भी सिखाएंगे। प्राणायाम हर वंश में, हर गुरु परिवार में अलग अलग होता है। कई किस्म के प्राणायाम है, एक किस्म के नहीं होता है। पिछले काल जो था योग दिवस रहा, आप लोगों ने टीवी में देखा कि नहीं मुझे मालूम। प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा योग के ऊपर बहुत कुछ बोला, राम बाबा जी भी बहुत कुछ बोला है कि सबको प्राणायाम सीखना, योग सीखना चाहिए, ध्यान प्राणायाम वगैरह सीखना चाहिए। उन्हें पंचसूत्री को सब बताया, भक्ति भामरी वगैरह का वो बताया। ये भामरी वगैरह जो और जिस गुणी है सब कुछ है। तो सितली है, सितली के लिए दिन बोल रहे थे हम, सितली है, ये सब कुछ है, आदमी सिखाएंगे।
प्राणायाम का तो बहुत रास्ता है, बहुत किस्म का है। इन सबको एक एक करके सीखने में उम्र कम पड़ जाता है, साधना फिर भी नहीं हो पाता है। तो हम लोग कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। प्रथम हम लोग कल तो नहीं किया था, परसों किए थे। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, मुझे मालूम है सबको, कई लोगों ने बोला बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा, हम जानते हैं मुश्किल है। हम बार बार तो यही बातें कह रहे हैं कि योग इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम वियोग हुए पड़े हैं। हम लोग अपने को फैला लिए हैं, योग भूल गए हैं। हम तो योगी थे ही, मैंने बार बार बोला। हम तुम लोग को नहीं कहता कि तुम एकदम ब्रह्मचारी योगी बनो। अरे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने स्वर को अपने हाथ में बस में रखो, और आपका चिंताधारा शुद्ध हो जाए, तभी ना आप साधन भजन करेंगे। तो तीनों का कमजोरी हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तीनों, अगर भजन साधन करना है तो तीनों बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस नहीं होगा तो साधना नहीं होता है, मन खराब हो जाता है। कभी यहाँ दर्द हो रहा, कभी यहाँ दर्द हो रहा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, किसी का याद आ रहा है, ये काम करना वो काम करना। योग में ये सब नहीं चलता, क्योंकि वो वियोग है। वियोग है मतलब अपने को एक खट्टे को बिखार लिया। आप एक खट्टे थे, एक स्वर में थे, एक जगह में थे, और आपने उसको बिगाड़ लिया, सब संसार के वस्तुओं में फैला लिया। अब वो आपको पिंच करता है। तो इसलिए आप लोगों को एक समय पकड़ना पड़ेगा, जब जाके आप अपने श्वास को पकड़ सकते हैं। तो सुबह नहीं कर पाते हो, सुबह जैसा मर्जी करो, लेकिन रात में मैंने बार बार बोला, जल्दी जल्दी खा लो, थोड़ा चल फिर लो, फिर अपने बिस्तर में सो बैठ जाओ। ये प्राणायाम करते करते आपको नींद आने लगेगा, वहाँ करोगे तो आस्ते से सीधा सब आसन में लेट जाओ, और लेने आज कोशिश करो वहाँ जाके सब आसन में जाके वहाँ से आपने प्राणायाम का ही ओरिजिनल जो प्रथा है उसको शुरू कराएंगे। अभी तो यही करो जो प्रैक्टिस में कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए, आपको जगने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नींद आता सो जाओ, फिर देखो सुबह उठ के तुम तो साधन कर रहे थे। क्योंकि हम मनुष्य का जो जागृत चैतन्य सो जाता है, तो स्वस्थ एकदम अंदर का जो सात्विक चैतन्य है, जो हमारा अंदर जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो तब साधन करता है। उसको भी थोड़ा नॉक करना पड़ता है, उठिए हम सोने जा रहे हैं, अब आप साधन करिए। घर खाली कर दिया आपके लिए। घर खाली करने के मतलब सारा दिन का हल्ला गुल्ला, ये काम वो काम, ये लाना वो लाना, सब समाप्त हो गया। अब हम सोने जा रहे हैं। नींद तब आता है जब हमें कोई चीज वस्तु हमें तंग नहीं करता। जिस दिन वस्तु तंग करने लगता है वो आदमी सोता नहीं है, फिर गोली खाता है, फिर सोता है, नहीं तो बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं। तो ये जानिए कि नींद भी एक साधना है। सब जैसा हो जाता है इंसान का, तो सब कामना वासना सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब उसको नींद आता है। ऐसे ही उस निद्रा में जाने से पहले अगर आप प्रैक्टिस करते करते निद्रा में जाते हो, तो सच्चिदानंदमय ब्रह्म वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपना साधना शुरू करता है। आपको ब्रह्म साधना जो सबसे कठिन प्राणायाम है, ब्रह्म साधना, ब्रह्म प्राणायाम, वो तो मैं एक एक को, जो अगर मैं जीवित रहा आप लोग सीख गए, तो मैं आप लोगों को उसको अपने पास बैठा के आप लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनीय भी नहीं है, और बड़ा मैं क्या बताऊं उसको, ब्रह्म प्राणायाम क्या होता है। मैंने आप लोगों को एक प्राणायाम का वो भेजा हिंदी में, उसको नेक्स्ट जब भेजेंगे उसमें शास्त्र में कुछ लिखा रहेगा, तो उसमें बताया जाएगा ब्रह्म प्राणायाम क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कैसे उस प्राणायाम को किया जाता है, और क्या संसार में फिर दुर्लभ हो जाता है कि यो जोगेश्वर कृष्ण जैसा बन जाता है, यो महादेव भगवान शिव जी की तरह हो जाता है, देवादिदेव महादेव की तरह योगेश्वर बन सकता है, क्योंकि उनका दिया गया उपदेश ये ब्रह्म योग है। तो ये सबसे कठिन है, तो इंडिविजुअल सीखा जाता है, गुरु के सम्मुख सीखा जाता है। वो कभी अकेला किसी किताब देख के, किसी को सुन के कभी उसका प्रयोग मत करना, क्योंकि उससे आदमी ज़्यादातर विकृति आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसका जो अंदर रिएक्ट होता है तब उसको बंद करना नहीं जानते। आप
एक बस कटोरी में बहुत सारा सांप एक कटोरी में बांध दो, फिर उसको खोल दो, तो आपको बस का उसको दोबारा कटोरी में बंद करने का। श्वास का साधना ऐसे ही होता है। अगर एक बार उसको बेकार खोल दिया जाए तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रह्म साधना ऐसे ही होता है। कुंडलिनी साधना है, सर्पेंट पावर है, और उसको जब वो पकड़ना सीख जाएगा, बांधना सीख जाएगा, फिर तो समझ लो वो भगवान हो गया। तो क्या नहीं कर सकता है, स्व इच्छा से जगत को हिला सकता है, सब कुछ उसको चरण में पड़ जाएगा, तब वो सिद्ध हो जाता है, एकदम देवतुल्य हो जाता है। तो ये जानिए कि वो साधना हम इंडिविजुअल जो तरक्की करते जाओगे आप लोगों में, ये तो मैंने चारों तरफ बीज फैला रहा हूँ। इसमें से जो वृक्ष होगा, तगड़ा होगा, अच्छा होगा, परिपुष्ट होगा, उस वृक्षों में फल भी अच्छा आएगा। तब हम उसमें पानी भी डालेंगे, खाद भी देंगे, उसको और बड़ा करेंगे। इसी तरह साधना पात्र देख के दिया जाता है। मैंने कहा था ना कि हम तो कितना छिड़का दिया बीज को, उसमें से कितना मेरे पास साधक बनेगा, कितना अच्छा संसारी बनेगा। साधु अर्थ क्या है? साधु अर्थ कोई ब्रह्मचारी नहीं है, साधु अर्थ कोई और कुछ नहीं है। साधु का जो सत्य का अनुसरण करता है, तो संसारी को साधु कहा जाता है। आगे जमाने में लोग साधु साधु कहते थे, अमुक साधु अमुक साधु, मतलब उसके नाम का साधु जोड़ते थे जो सद व्यक्ति होते थे। तो संसारी को साधु सत्य का अनुसरण करना चाहिए, ताकि उसके पीछे जो उसका जेनरेशन होता, उसका अपने बच्चे होते, अपने पोता नाती होता, अपने प्रियजन होता, जो उससे सीखते हैं उनको सही शिक्षा मिले, और खुद सही अपना अच्छा शिक्षा से अपने परिवार को परिचालना करे, और वो सद व्यक्ति बन के सबको सत्य के अनुसरण कराए। वो संसारी रूपी साधु होता है। आज जो ब्रह्मचारी ये होते हैं, ये लोग तो योगी होते हैं। पहले हठ योगी बनता, फिर लय योगी बनता, फिर एक एक बाद एक योग बढ़ाया जाता है, तब जाके योग साधना पूरा होता है। उसके बाद आखिर में ब्रह्म साधना यानी कुलकुंडलिनी साधना, जागृति, उसका साधना शुरू होता है। तो आप लोगों को कई दिन से मैं कुंडलिनी का चक्राभिषेक भेज दिया है, आप लोग को अध्ययन करने के लिए बोला है। अगर ब्रह्म प्राणायाम यानी ब्रह्म ज्ञान की तरफ आप जाना चाहते हैं तो कुंडलिनी का पहला थ्योरी को पढ़िए, उसको एक एक चक्रों को ध्यान से देखिए, उसका रंग देखिए, उनमें पंखुड़ियों में उनको मातृका वर्ण वगैरह देखिए, फिर मातृकाओं को मैं आप लोगों को बताएंगे एक एक मातृका स्वरूप क्या है, तब आस्ते 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 सब उठोगे। और 32 मातृका ने 32 जो बच्चों को पालने वाला आया होता है ना, वो महामातृकाएं है। हम लोगों को जैसे बच्चों को पाल के आया बड़ा करता है, ऐसे आत्मा को पाल के वो यही मातृका पुनः शिक्षित करता है और हमारे अंदर जागृति लाता है, तब कुलकुंडलिनी शक्ति जगता है। इतनी आसान नहीं है, इसमें भयंकर भयंकर योग है जो आप नाम भी नहीं सुने हैं। हमारा बाबा विशुद्धानंद जी थे, वो खंड योगी थे, पता नहीं क्या क्या योग, माहेश्वरी योग थे, जो आज लोग नाम जानते हैं लेकिन कैसा होता नहीं जानते, लुप्त हो गया। ना योगी है ना योग कराने वाले हैं, और जो है सो ऐसा जगह में बैठा हुआ है, ज्ञानगंज में बैठा होगा या हिमालय में बैठा होगा, वो समाज में नहीं आता है। लेकिन गुरु रहता हमेशा, और गुरु को सब ज्ञान होता है, सदगुरु हो तो सब ज्ञान आता है। तो सनी मैं यही बोलूँगा बच्चे, आप लोग, मैं सत्संग इसलिए यही बोला कि स्वामी जी महाराज का कथा सुनाया, जो हमारा ज्ञान है हम किस में देंगे? जिस ग्लास के अंदर तलुए नहीं है उसमें डाल के मैं क्या करूँगा? या जिस वृक्ष में फल नहीं होना है उस वृक्ष के नीचे मैं क्यों उस सार को, वो जो होता है उस सार की क्यों बोले, खाद है, मैं अपना ज्ञान रूपी खाद में उसमें कैसे डाल दूँ? लेकिन फिर भी डालूंगी, कोशिश करूंगी, ये मेरा काम है। उस खाद में से रस खींचना आप लोगों को बात है, कितने आप खींच पाओगे? जो अपने को फैला लोगे, बड़ा करके उसमें से फल निकाल के दोगे। मैं अपना काम करूंगी, लेकिन तुम लोग अपना काम करोगे तब ना। मैंने कई दिन से देख रही हूँ, जब से मैंने बोला 3-4 दिन से, अभी तक मैं बहुत कम एक आधा को देखा, लेकिन अच्छा लगा। सब लोगों ने कहा जाप किया, ये जाप भी आप लोगों को साधना के लिए बहुत प्रेरित करेंगे। पहले जब शराब पिलाया जाता है ना तो लोगों को कड़वा लगता है, गले में जो पकड़ जाता है, खक खक करता है, बेहोश होकर पड़ जाता है, वो करता है, उत्परंग बातें करता है, तो अच्छा नहीं लगता।
लेकिन वही शराबी बाद में कैसा शराबी बन जाता है, उसके बिना उसको दिन नहीं चलता। साधना भी ऐसे ही होता है, एक बार तुमने पकड़ लेना है तो एडिक्ट हो जाओगे उसको बिना रह नहीं सकते हो, वही तुम्हारे को अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए अपने को आदत बनाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, स्थान एक जगह में रोज बैठने का कोशिश करो, एक आसन में बैठने का कोशिश करो, मन को एकत्र करने का कोशिश करो, लक्ष्य एक रखो, सांस को देखते जाओ, दिन भर में कितना बार आपको नाड़ी चल रहा है, सांस चल रहा है, और बीच में आंखें बंद करके प्रेक्षागृह, यहाँ पर प्रेक्षागृह है, प्रेक्षागृह में जाके उसको सांस जो आता है और जो सांस जाते हैं उसको ध्यान लगाओ, उसको दिखने का कोशिश करो, तो आस्ते आस्ते आप इस तरफ आगे बढ़ सकोगे। सांस देखने के मतलब अर्जुन की तरह मछली का आंखें दिखना हो जाएगा और उसको आपको लक्ष्य भेद करना है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ आज का सत्संग हुआ, पता नहीं आपको अच्छा लगा कैसे लगा, लेकिन ये बाबा जी के बाद हमने आप लोग को जान के बोला, बाबा जी जैसा साधु सदियों में कभी आता है संसार में प्राणियों को उद्धार करने के लिए। गुरु महाराज की जैसे लोग कई हजारों बरस में आते हैं इंसान को उद्धार करने के लिए। रामकृष्ण परमहंस देव बड़े बड़े जो संत आए हैं हम लोग उद्धार करने के लिए, कि हम लोगों का ये बहुत बड़ा कृपा है। वो लोग इस धरती पे आए, हम मनुष्यों के बीच में रहे, हम मनुष्यों का अंदर से जागृति कराने का कोशिश किया। अब हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा जागो। इतना देख रहे हो चारों तरफ कितना दुख है, इस वक्त प्रलय के बीच में सब जा रहे हैं, मन अशांत हो रहा है, रोगग्रस्त हम लोग हो रहे हैं। रोग से बचने के लिए योगा हम करें, हम साथ में आप लोगों को हठ योग सिखाए जो उस दिन, कितना आप लोगों ने प्रैक्टिस किया। इसके ऊपर एडवांस है, एडवांस कैसे जाओगे? अभी तो मैंने बार बार कहा, हम योगी बनाना नहीं चाहते, हम आप लोगों को स्वस्थ बनाना चाहते, स्वस्थ रखना चाहते हैं, कि कुछ आसन हम आपको लिए बताएं कि आप लोग उन आसनों को प्रयोग करेंगे, आसनों को सीखोगे, आप करोगे तो आपको शरीर निरोग बनेगा, स्वस्थ बनोगे, आपको चित्त शांत हो जाएगा, आप ईश्वर की चिंता करोगे, सत्य की चिंता करोगे, आप लोग शरीर में जो वृथा एक्साइटमेंट है उसको नष्ट करोगे, तो सहज बनोगे, सहज अवस्था में आएंगे। इसलिए मैंने कहा सहज योग, जिसमें आपको दिन में रात में कोई फर्क नहीं, आप बैठ नहीं पड़ो, रात में सोने के लिए बिस्तर में तो जाओगे, उस टाइम भी कर सकते हो। तो ये बात के बाद अब हम लोग आज थोड़ा साधना करेंगे, एक बार आज और दिखा देते हैं कैसा आप लोग कर रहे हो, वही करो वैसा मैं कर। जब मैं ओंकार करती हूँ, मेरे ओंकार को अब सुनते रहो, वो कैसा फट रहा है, वो कैसे आवाज निकल रहा है, वो उसमें आपको करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्वर एक एक चक्र में से जब चढ़ता जाएगा तो उसको अपने आप उसको आवाज, जैसे आप यहाँ बैठे रहोगे, यहाँ पर कोई रेडियो बजाओगे या टीवी देखोगे, कितना जोर से आवाज आता है, थोड़ा दूर में और कम हो जाता, कम हो जाता, कम हो जाता, दूर और कम, एकदम दूर जाके पता ही नहीं लगता कि यहाँ कुछ बज रहा होगा। तो ऐसे ही होता है। तो ओंकार को ध्यान लगाइए, जितना करीब जाओगे उसका आवाज का आपको महसूस होगा, वो कैसा हो रहा, फट रहा, जुड़ रहा है, एक हो रहा है, फिर बोध हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इस सबको आप लोग ध्यान करते रहिएगा और सुनते रहिएगा। अपने साथ जब आप ओंकार बोलोगे, कोशिश करो आपको भी मेरे जैसा ओंकार ऐसे ही निकले जैसा मैं ओंकार कर रही हूँ। और ओंकार के बाद जैसा हम लोग चुप होके ध्यान करते हैं, एक एक दिन एक एक किस्म का सिखा देंगे, इसमें जो अच्छा लगे उसको उठा लेना। उस दिन एक किस्म का सिखाया था, आज एक किस्म का सिखाएंगे। तो आज हम लोग पहले एक बता दें, हम लय योग से इसमें घुसेंगे, प्राणायाम करेंगे बाद में। तो लय योग क्या होता है? हमारा शरीर 5 धातु से सृष्टि, हमने बोला ना, हमारा शरीर में 5 धातु है। इसमें जल है, इसमें पृथ्वी है, इसमें अग्नि है, इसमें वायु है और इसमें आकाश है। ये पंचतत्व से निर्माण हमारा ये शरीर है। तो आप अपने पंचतत्व को महसूस करते हो, कैसा महसूस करोगे? कौन आपका, ये तो आप लोगों को मैं आस्ते आस्ते भेजूंगा शरीर के बारे में, शरीर को जानो, कुछ सागर द्वीप कौन है, कौच द्वीप कौन सा है, कैसा कैसा अपने शरीर में द्वीप, सप्त द्वीप है, सप्त भुवन है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। योग इतना आसान नहीं है, इसलिए आस्ते आस्ते सब करेंगे।
तो अभी हम लोग जिस तरह शुरू में लाई योग करके ओंकार में घुसेंगे। लाई योग में अब आप समझिए, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप पहले अपने को परिचय लो कि मैं इस माता पिता का संतान हूँ, इस वंश का हूँ, मेरा नाम ये है। अपने नाम से अपने आँख को बंद करो आस्ते आस्ते, कि मैं एक सुंदर सा द्वीप के अंदर बैठा हूँ। द्वीप जानते हो ना, एक आइलैंड में बैठा हुआ हूँ, आसन लगा के आँख बंद करके हम कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ चिंता करने का कोशिश कर रहे हैं, अमृत चिंता से ब्रह्म चिंता करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं, एक द्वीप के अंदर बैठे हैं। वो द्वीप कहाँ है? एक बहुत बड़ा सागर, उसके बीच में थोड़ी सी जगह है, मट्टी है जिसमें हम बैठे हैं। बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है, उसके बीच में छोटा सा मट्टी का द्वीप है। उस द्वीप में मैं, कोई भी हो, नाम कुछ भी हो सकता है, सागर हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निर्मल हो सकता है, सब परिमल हो सकता है। मैं ये हूँ, इस माता पिता का बच्चा हूँ। मैं इस वक्त यहाँ बैठ के ब्रह्म चिंता, ब्रह्म को पाने का कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मट्टी के बीच बैठे, अचानक तुम देखो तुम्हारा चारों तरफ जो पानी है ना, वो बहुत जोर से उफान आ रहा है, ऐसा ऐसा करके। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा ना, सागर मार मार के अंदर आ रहा है, सब मट्टी फट्टी सब लेके जा रहा है। ऐसे ही सागर उफान आया है, सागर में उफान आया है। और उफान जो आके आप जिस मट्टी में बैठे, ऐसे जाके मार मार के वो मट्टी को धुलाई कर दिया। अब मट्टी नहीं बचा वहां पर, लेकिन मैं बैठा हूँ, मैं जो परिमल हूँ, सुविमल हूँ, कुछ भी हूँ, मैं उस जगह में अभी भी बैठा हूँ। मेरा कुछ नहीं हुआ, मट्टी चला गया। तो क्या हुआ? मही, मट्टी को मही कहा जाता, मही विलयते जल में, मही किसमें विलय हो गया? जल में। समुद्र के जल के अंदर मट्टी घुल गया, चला गया, मिल गया। फिर भी मैं हूँ, अभी हूँ, ऐसा अपने खुद को महसूस करो। फिर आंख बंद करके सोच रहे हो, ऐसे सोचो मैं जो बोल रहा हूँ। फिर देखो वो जो पानी जबरदस्त मार रहे थे ऐसा ऐसा करके, तो उसको चारों तरफ से अग्नि ऊपर आ रहा है, और बहुत जोर से अग्नि जल रहा है चारों तरफ पानी के अंदर, जैसे अग्निगिरी आने से जैसा होता है। जब अग्निगिरी फूटता है नीचे से, ऐसे ही तो अग्नि आता, भूकंप होता है, अग्नि भयंकर हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है, भूकंप आया हुआ है, अग्नि वगैरह सब पानी को, इतना सागर पानी को पूरा सुखा दिया। पानी नहीं है, मट्टी चला गया जल, उसमें पानी में अब एक भी पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। पानी चला गया अग्नि में, अग्नि ने उस पानी को लय कर लिया अपने अंदर। फिर मैं हूँ, हमारे शरीर में से पहला मट्टी चला गया, फिर हमारा जल चला गया हमारे शरीर का, और उस अग्नि के पास में हम लोग है। अब आस्ते आस्ते अग्नि को बाहर से वो आ रहा, पवन आ रहा, हवा आ रहा, जोर से हवा आ रहा, हवा आके अग्नि को आस्ते आस्ते भाग के लेके आकाश की तरफ चला गया। अग्नि कथा चला गया, फिर भी मैं बैठा हूँ, अग्नि नहीं है। पवन लेके चला गया अग्नि को, अब हम पवन के साथ जा रहे, पवन के पास है, पवन जा रहा है। पवन कहाँ गया? आकाश में। तो अग्नि जो क्या हुआ, मट्टी विलय जल में, जल विलय अग्नि में, अग्नि विलय हो गया आपका पवन में, पवन विलय हो गया आकाश में। कुछ नहीं, आपका शरीर में पंच धातु चला गया। अब क्या होगा? फिर भी मैं हूँ, मैं हूँ तो कौन है? अजर अमर नश्वर आत्मा, तुम्हारा अपना परिचय, तुम्हारा ब्रह्म, तुम स्वयं। वहाँ पर शरीर, एक शरीर में पंच तत्व से माँ ने बनाया हमें, पिता ने हमारा अंदर वो शुक्र दिया जो हमारा जीवन तत्व है, और माँ ने हमें शरीर तत्व दिया। ये सब चला गया, फिर मैं बैठा हूँ। वो आत्मा सदानंद सत्यानंद, वो जो है गुरु का जन्म दिया हुआ आत्मा है, गुरु ही ने आपको जन्म दिया है, गुरु का ही आप संतान हो, जो अजोर अमर है, जो प्रकाश है, जो चैतन्य है, जो ब्रह्मानंद है, जो नित्यानंद है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध आनंद ही आनंद चाहिए, सत्य और प्रकाश को चाहिए। वहीं से आप अपना आज्ञा चक्र में, जो जहाँ आके हीरा नारी और पिंगला नारी जो विलय हो रहा है, आप वहाँ बैठिए और बैठ के सोचिए हमको सुषमा नदी में जाना है। उस लड़की की तरह जो नदी के तट में बैठा हुआ है, याद है?
नदी पार कर नहीं पा रहा है, जिसको सच्चिदानंद ने उसको उठा के उस पार लेके गया था। याद है कथा, है ना याद? आप अपने को उसी की तरह समझो कि हम निर्बल हैं और हम शायद अब उस पार नहीं जा सकते। क्यों? सुषुम्ना नाड़ी जो यहाँ पर है, हमारा आज्ञा चक्र से यहाँ से और सहस्रार तक जाते हैं, उसमें घुसना बहुत भयंकर है। ये दो नाड़ी दिन भर चलता, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जब चलता है आदमी बहुत कम महसूस कर पाता है। अब जब सुषुम्ना नाड़ी में हमारा ये आत्मा प्रवेश करता है, वो आदमी जो बोलेगा जब उस टाइम तो सत्य होगा, चाहे वो कितना पापी क्यों ना हो, क्योंकि वो तब सुषुम्ना नाड़ी में घुस चुका है। तो जब सुषुम्ना में आप अंदर जाने लगोगे सुषुम्ना से, तो आस्ते आस्ते जाके आपको यहाँ पर द्वादश चक्र के पकड़े वाला जो चक्र है वो है, इसमें आपको गुरु जी बैठा मिलेंगे, दक्षिणा मूर्ति, यानी भगवान आशुतोष शिव और अपना गुरु एक ही हो जाता। तब यहाँ पर दक्षिण पैर को नीचे करके और बाएं पैर को ऊपर रख के जो शिव जी बैठे रहते हैं, दक्षिणा मूर्ति शिव जो, जिसको गुरु नहीं मिलता है, तो वो दक्षिणावर्ती शिव को अगर ध्यान करेंगे तो उसको गुरु मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो बैठे होते हैं। जब हम लोग सुषुम्ना में घुसेंगे और उन तक जाएंगे, तब का जो है महसूस एहसास जो होता है वो कोई आज तक बता नहीं पाए हैं। उस महानंद को उपभोग कर सकते हो लेकिन व्याख्या नहीं कर सकते हो। तो वहाँ तक आप जाने को लिए अभी कहने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आज्ञा चक्र में आप आके बैठ गया, उस स्त्री की तरह निर्बल हो, क्योंकि आप अपने पास वो ज्ञान नहीं है तैरने वाला, आपके पास वो ज्ञान नहीं है ऊपर से पैदल जाने वाला, आपके पास वो ज्ञान नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उस पार जा सको। आप आके बैठ गया शिशु का बात की, अब वहीं बैठो। वहाँ बैठ के हम लोग अब ये ओंकार का प्रैक्टिस करेंगे कि हम उस सुषुम्ना नदी, भयंकर जो सुषुम्ना बहुत ज्ञानमयी नदी, सरस्वती नदी, उनको सरस्वती भी कहा जाता है, उस ज्ञान नदी के तट पे बैठे हैं और उसमें से हमें निकल के ले जाएंगे गुरु। और जो भी है उस नदी में जाए हमको आकर्षण करके भीतर हमको घुसाएंगे, तब हम जाएंगे। अब वहीं बैठ के आप भ्रमर को जो भौं करके आवाज ओंकार, एक ओंकार का जाप, उससे दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक से एक ओंकार सद वाहिगुरु सतनाम जो आप लोग बोलते हो, पंजाबी लोग कहते हैं ना, एक ओंकार वाहिगुरु सत्य, वाहिगुरु जो तो ही सत्य है, ओमकारी गुरु है, ओमकारी सब कुछ है। ओमकार में सब धर्म कर्म और संसार की रसा रंग स्वाद सब कुछ ओमकार में है। हमने हमारा लिखा हुआ आर्टिकल आप पढ़िएगा, जो इसमें हमने ये सब व्याख्या किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप ओंकार को, अब उनको और गुरु को, हम छोटा शिशु हैं, इस वक्त माँ बाप का हाथ में नहीं है। साधन काल में हम अपने गुरु का हाथ पकड़ के उस भयंकर रास्ते में प्रवेश करना जा रहे हैं, जो अंदर इतनी रोशनी है कि अंधकार का उसमें किसी किस्म का करना भी नहीं है। तो ओंकार वो प्रकाश और रसा को बनाएंगे। और आप कितना इससे इस ओंकार को बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे से लेके हम अभी शुरू में आपको नीचे से सुनाएंगे और ऊपर तक आके फैलते फैलते अंदर ऊपर जाते हैं। तो अब हम लोग पहले ओमकार करेंगे और ओमकार के बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। आज ये जो एक एक मैंने वो सिखा रहे हैं, वो जानने का कैसे कैसे कर रहे हो, हर दिन बदलेंगे। जो अनुभव आपको अच्छा लगेगा उसी अनुभव से आगे जाएंगे। तो ओमकार करेंगे, ओमकार के बाद हम लोग एक भजन सुनेंगे। भजन सुनने का अर्थ आप वहाँ पर रुकिए और भजन सुनते हुए थोड़ा एकदम बंद हो जाइए और वहाँ पर बैठ के थोड़ा जाप अपने को संशोधन करोगे। जैसे मैंने अभी बोला, जो अंदर का संशोधन होगा वो करते जाइए और उसको देखते समझने का कोशिश करिएगा। जी हम लोग उस जगह पे पहुँच गए जहाँ हम जाना चाहते, आज्ञा चक्र पे है, गुरु के संग है, वहाँ से आगे जाने का चेष्टा और आप जा नहीं पा रहे। तो भजन से कथा सुन सुन के हम आगे जा सकते हैं ना। भजन तो এটা দিতে পারো গুরুটা, এটা কোনটা লাগিয়েছো জানি না, দেখতে হচ্ছে এখন কোনটা দিয়েছো চাইলে বুঝতে ठीक है ठीक है। अब हम लोग चलिए शुरू करते, बैठिए आराम से, श्वास को शरीर को ढीला करो। हाँ, फिर ओंकार के बाद हरिओम करेंगे, हरिओम के बाद प्राणायाम करेंगे।
चलिए।
प्राणायाम करिए। आस्ते आस्ते आप बाएं श्वास से 4 अपने मुंह से बोलिए 1 2 3 4। अगर घड़ी नहीं है तो अगर घड़ी आप सबका हाथ में होता है या फोन है, देखिए 4 सेकंड में सांस को लीजिए आप। 16 सेकंड में जैसा हमने बोला उसको रोकिए, कुंभक करिए। पूरक करने के बाद कुंभक करिए। 16 सेकंड कुंभक करने के बाद जैसे समझाए थे हमने, वैसे ही 8 से बड़ा होले होले फुस करके नहीं छोड़िए, आस्ते आस्ते धीमे धीमे उसको 8 में छोड़िए। कष्ट होगा, निकल जाएंगे मालूम है, कोई बात नहीं। आप दोबारा शुरू करेंगे जब दाएं श्वास से लेंगे। आप फिर पिंगला नाड़ी से आप श्वास को भरिए। दाएं को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। सूर्य नाड़ी से सांस को फिर 4 सेकंड में फिर पूरक करिए। फिर 16 में आप आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में उसको गुनिए। जब 16 हो जाए फिर चंद्र नाड़ी से, सोम रस भरा हुआ है चंद्र नाड़ी में, सोम है, आनंद है, सुख समृद्धि है, प्रेम है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ संसार में हर रस है उसमें। तो वहाँ से आप 8 करते करते जैसा सिखाया वो निकलते जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ धीरे, आप लोग करिए। अपने घड़ी सामने जरूर रखो। 8 में निकल जाने के बाद फिर आप सोम नाड़ी से आप दोबारा चंद्र नाड़ी, फिर हीरा नाड़ी से सोम रस पीता पाता बहुत कुछ उसमें से अनुभव करता हुआ आगे चलो। 4 लो, उसमें बहुत कुछ है। सोमरस आप लोग आनंद बोलते हो जिसको एकदम मत कर देता है, मधुमत कर देता है, शराबी के जैसा नशा कर देता है। वैसे ही लेते जाइएगा, फिर रुकते जाइएगा। जैसा मैंने बोला वैसे ही पिंगला नाड़ी से उसको निकालिए, सब उसको विष सबको मार डालिए उसमें से निकल के। चंद्र नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से निकल के करिए। ऐसा कितना बार करना चाहते हो आप लोग? 2-4 बार करना चाहते हो, करो। जैसे कर लो। फिर आप सूर्य नाड़ी से लीजिए, फिर कुंभक करिए, फिर उसको रेचत करिए, फिर चंद्र नाड़ी से फिर निकालिए। गुरु का सबसे पहला ठीक है। चेतन हो गया। आप लोगों को कुछ देर किया, कितना भी कर सकते हो ऐसा। थोड़ा देर में जब मेरे खत्म हो जाए थोड़ा ट्राई, तभी भी कर सकते हो। अब जैसे से लिया, फिर ऐसा चंद्र सूर्य को 12 बार, हमने बोला ना 12 बार करिए। तो 2 बार 3 बार तो वो जन्म ऐसे एक वो जन्म तो करो। तो 12 24 तो वो तो जब करोगे आज जितना कर सकते हो 2-4 कर लिया। प्रथा यही है कि आपने अभी किसी भी कहने में कोई मत सुनना। मैं आपका टीचर हूँ, आप हमारे स्टूडेंट हो, हमारा शिष्य हो, मैं गुरु हूँ। मैं जो बोलूँगा, किसी को कुछ बोले कहे एनालिसिस करे, ये हमारा परंपरा है। हमारा परंपरा का रस मैं जानता हूँ, कोई नहीं जाने, सबको भिन्न होता परंपरा। तो इसलिए किसी भी हालत में आप लोगों को शरीर में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। प्राणायाम के बाद निंद्रा अच्छा आना चाहिए, दिन अच्छा बीतना चाहिए, रात अच्छा बीतना चाहिए। प्राणायाम का मतलब सुख है, अशोक नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है।
प्राणायाम करने के बाद अगर मनुष्य इन सब चीज से भोगे तो क्या फायदा प्राणायाम करने का। प्राणायाम ठीक से करा जाए, देवी देवता आपके शरीर में आके बढ़ जाएंगे, आपका अंदर आराम करने के लिए वो लोग आ जाएंगे, देवी देवता आपको तरफ दृष्टि करेंगे, आपको देखते रहेंगे, फिर आप दुखी कैसे हो सकते हो, ऐसे कभी नहीं दुखी हो सकते। तो अब जानिए इस तरह से आप 12 बार करो या 24 बार करो या 36 बार करो। तो ऐसा हम लोग सुबह दोपहर शाम करते हैं। योगी लोगों को जैसे आप लोग 3 बार खाना खाते हैं तो हम लोग 3 बार खाना खाते हैं। हम लोगों को खाना यही है कि हम अपने श्वास को खाते हैं, उसमें से छन छन के उसमें से रस निकाल लेते हैं, उसी से हमारा पोषण होता है। इसलिए संत हमेशा कम खाते हैं। संत के शरीर में जो क्रिया योगी होगा, जो शक्ति का उपासक होगा, लेकिन वो मोटा होगा। ये जो भोले बाबा का 2 स्वरूप मिलता है, आप लोग फोटो में देखते हैं, एक भोले बाबा पेट मुंह ऐसा पड़ा है, सोए है, बहुत बड़ा पेट है, तो वो क्रिया योग का लक्षण है। और जो एकदम सुखार ऐसा है वो योगी का स्वरूप होता है। वो हठ योग सुंदर शरीर होता है। और जो क्रिया योग होता है, जिनको क्रिया योग का मतलब मैं आप लोगों को समझाएंगे एक समय में, कुंडलिनी साधना क्रिया योग के अंदर में होता है। क्रिया योग में बल्कि हम लोग कहते थोड़ा घी खा लो, थोड़ा ये खा लो, तो शरीर में सूखापन वो नहीं आए, खुश्की नहीं आए। तो ये प्राणायाम आप लोगों ने करने के बाद रात में नींद आने तो रात में सोते वक्त 12 बार कर लेना। आज देर हो जाएगा खाना खाते खाते, समझ गया मैं, नहीं हो सकता। कल से जो 2-1 दिन में ऐसा कर लेना। खाना मेरे प्रोग्राम में पहले खा लेना और उसके बाद आप लोग बैठना। मेरे से उठ के जाके भी बैठ लोगे तो चलते रहेगा। एक बार नाड़ी खोल जाने से ना फिर चलते रहते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, तो आपको बता दिया। पहले हम लोग चंद्र नाड़ी से करेंगे ताकि हम लोग को शरीर में किसी किस्म का सुविधा नहीं आए। अभी सूर्य नाड़ी नहीं चलाएंगे। सूर्य नाड़ी कम आगे पीछे हो जाने से बहुत गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो अब हम लोग थोड़ा एकदम चुप हो जाएंगे। चुप होके एक मैं भजन चला दे तो ये राग में है। राग का क्या होता है, हमारा शरीर में जो इंद्रिया है, सब कुछ है, जो हम जिसे कहते हैं ना भगवान माई की पूजा करते, जब कहता है हमारा हृदय कमल आपको लिए आसन है, हमारा जो सुचिंता है ये आपके लिए पैर धोने का जल है, वो हमारा जो सुख है कर्म है आपके लिए खाद्य है, हमारा प्राण दीप है आपके लिए दीपक है, हमारे लिए श्वास जो है प्राण वायु ये आपके लिए धूप है। ये सब कुछ हम अंतर पूजन करते हैं। अंतर पूजन के बाद ही हम लोग ध्यान वगैरह करते हैं ना। तो इस वक्त आप लोग थोड़ा अंतर पूजन कर लीजिए 1 सेकंड के अंदर कि मेरा कुछ हे भगवती, हे शक्ति माता, जो आप हम लोगों के पास कुछ तो नहीं है, ये हृदय है, ये आपको बैठने के लिए स्थान दे रहे हैं। फिर हमारा सुचिंता है जो है आनंद, वो आपको लिए पैर धोने का जल है, अर्घ्यपाद्य है, आपका स्नान का जल हमारा रसा है और हमारा सुगंध है। तो हमारा भीतर में धरती है, धरती का सुगंध आपका सुगंध है। हमारा कामना वासना सब आपको दास दासिया है। हमारी इंद्रिय जो है वो आपका सेवक सेविकाएं है। तो ऐसा करके एक एक चीज़ दान माई को देते जाइए। और मेरा भीतर जो आकाश है ये आपके लिए चामर है। भोजन जो मेरा सुकृति है, ये तो सब कुछ माँ को देने के बाद माँ को नमस्कार करिए और भीतर में थोड़ा सा जाप करिए। और आस्ते आस्ते ये जो राग है, राग दुर्गा नाम है इस राग का, जो गाना अभी बजेंगे ये राग दुर्गा है, शक्ति का राग है। जब इस राग को अपने शरीर में बसाओगे तो बहुत किस्म का अनुभव होता है। शुद्ध राग कोई गाया जाए, शुद्ध राग को अगर सुना जाए, शुद्ध राग में अगर ध्यान किया जाए, बड़े सुंदर अनुभव होता है, सुंदर ही सुंदर होता है। तो ये राग दुर्गा सुनते जाओ और थोड़ा जाप करना है। ये हो गया आपका ध्यान। और आपको जाना है कहाँ, सिखाए थे ना, ध्यान से आप जाओगे मूलाधार में, 4 पंखुड़ियाँ उसमें हैं और 4 पंखुड़ियाँ के उसमें 6 सूर वाला हाथी है। उसमें रंग अब देखिए कितना रंग है इस चक्र में, कितना मातृकाएं है, उनको देखिए। उसमें आज भ्रमण करते करते गाना सुनिए। एक एक पंखुड़ी में जैसे आप जा रहे हो, एक एक माँ के पास जा रहे हो, एक एक माता आपको एक एक किस्म के प्यार कर रहा है। और अपने जो ज्ञान उनका है, उनका स्वर है, वो सब आपके अंदर भर रहा है।
स्वर में भिन्नता है, बहुत भिन्नता है, हजार हजार उसका जो फट जाता है स्वर को, इतना होता है। वो सब हमारा अंदर है, उन सबको एकत्रित करना है, तभी वो आपको अंदर रसा देंगे। तो इस तरह से सुनते हुए जाप करो और अपने अंदर, मैं सीधा कुएं के अंदर घुस रहा हूँ, एकदम नीचे जाके, और फिर ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। अब आज हम लोग नीचे जा रहे हैं, जाके वहाँ पर भुजंगी माता है, उनको दर्शन करेंगे। वहाँ गणपति बैठा हुआ है, इंद्र भगवान है, सब बगलामुखी माँ वज्रनाड़ी में बैठे हैं। इन सबको एक समय में ध्यान करने हम दर्शन आएगा, वहीं पर आएंगे दर्शन। और आएंगे 4 मातृकाएँ जिनके गोद में हमको स्वर को सीखना है, और ज्ञान जो उस आधार चक्र में जो ज्ञान है, उस सब ज्ञान को माता हमें देंगे। उसी से शिक्षित होके सब कुछ जान के, रसा को जान के हम दूसरा में जाएंगे। दूसरा में नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर नहीं जाओगे तो सेकेंड ईयर में कैसे जाओगे? सेकेंड ईयर में जाने के लिए पहले फर्स्ट ईयर को जानना है। तो मूलाधार को जानना बहुत कठिन है। वो ब्रह्म ग्रंथि है, वहाँ पर भुजंगी बैठा हुआ है पहरेदार अमृत कलश के ऊपर, और उस अमृत कलश से एक बूंद अमृत निकालना, समझ लो क्या काम है। आप करोगे तो समझ आएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान करते हैं। टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है अभी। चलो वैसे, और रीढ़ की हड्डी सीधा करो। सब टेढ़े मेरे बैठे हो, मैं देख रहा हूँ। सीधा करो। नाक के साथ साथ चक्र आएंगे, अब महसूस करो। और सीधा होके बैठो, आंख बंद करो। खुलने को मन क्या करता, हमको तो नहीं कर रहा है। और अपने अंदर जाओ। रंग आएगा ना, डार्कनेस आया, उसके बाद आस्ते आस्ते नीले, बहुत सुंदर नीले आ रहे हैं। इंद्रनील जिसे कहते हैं, आकाशी नीला आ रहा है। उसमें बीच बीच में पीला पीला आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पीला आएंगे, मिक्स आएंगे। फिर 3 रंग आएंगे, नीला, बीच में हल्का सफेद आएंगे, और उसके ऊपर एकदम सुंदर पीला आएंगे। और पीला फिर थोड़ा थोड़ा डार्क होते होते मैजेंटा कलर आएंगे। आज यही देख रहेंगे, मैजेंटा कलर आएंगे, थोड़ा देर में देखना। और मैंने सिखाया था ना, और ऐसा करना। ऐसा करने से आपको आकाश चक्र का सुरंग नजर आएंगे, गोल, जैसे 1 रुपया का, जैसे यहाँ पे सुरंग आएगा। देखो, उस सुरंग के भीतर घुसना है। वो सुषमा नाड़ी का टनल है, उस चैनल पे जाना है। और साथ में भजन सुनिए।
आज बन ठन चली भामिनी। भामिनी तुम हो, पिया संग मिलने जा रहे हो। पिया तुम्हारा यहाँ बैठा हुआ है। भामिनी सज धज के सब नर नारी मतलब हमारा भीतर जो नारियां है, नर नारी हो, सबको लेके खूब बन ठन के आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है। आज बन ठन चली, बन ठन के सखी संग, सब सखियों संग, नारियों के संग एकत्रित करके आत्मा जा रहा परमात्मा से मिलने के लिए। आपने सोच पाया था ये गाना में क्या बोल रहे हैं? ये वृंदावन की है, अर्थात आपका मन क्या है? आपका मन, उस दिन गाना सुना ना, मन, आपका मन वृंदावन है। वृंदावन में रहने वाली राधिका, आपका अंदर का शक्ति, सब नर नारियों के साथ जाके वो मिलने के लिए जा रहा, कृष्ण से जा रहा है मिलने के लिए। कृष्ण परमात्मा है, उनसे मिलने के जा रहे। क्या क्या उनका संग है इस भजन में सब बताया गया है। आपका नारिया कौन है, कैसा मिलने जा रहा है, और आपका अंदर कैसा उसका चेतना और सब कुछ कैसा आपको संग, क्या अवस्था कर रहे हैं, सारा इस गाने में अंतर साधना का बात बोला गया। गाना सुनेंगे पिया संग मिलने। पिया कौन? पिया असली पिया तो वही है ना जो हमेशा हमें ऐसा आगोश में गरबा लगाने के लिए बैठा है, अपने आगोश में लेने के लिए बैठा है, हमें अपने साथ मिला लेने की कोशिश करता है, हमारा सत्ता को अपने सत्ता में ले जाने के मन करता है उनको, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते। पता नहीं हमें क्या क्या बाधाएं पकड़ लेता है बीच में। लेकिन जो अंदर बैठा शक्ति है वो तो सर्वदा अपने पिया से मिलना चाहता है, हर समय अपने पिया से मिलना चाहता है। आत्मा का यात्रा है, परमात्मा का मिलन होता है। चैतन्य का मिलन तो ब्रह्मानंद से होता ही है। चैतन्य और ब्रह्मानंद मिलेंगे जरूर। इसलिए आपको सजना किससे है? जो आपके शरीर में जितना नारी है, नारियों को इकट्ठित करना है। कोई खाना मांग रहा, कोई कपड़ा मांग रहा, कोई ये मांग रहा, कोई वो मांग रहा है। ये सब नर नारी जो आपके शरीर में है, आपको नाना किस्म का चैतन्य जो है, पता नहीं क्या क्या में फरवा देता है अपने मन को। इन सब को गांठ बन के संग लेके आपको पिया से मिलने के लिए जाना। इनको छोड़ के नहीं जा सकते, तो आप जो जा ही नहीं सकते, फिर आपको पीछे बुला के आना पड़ेगा। जैसे आपको कोई चीज़ खो जाते हैं, ढूंढने के लिए आप लोग फिर पहुंच जाते उस जगह को, फिर वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए साथ लेके जाना है ताकि दोबारा आना ना पड़े, बार बार का आवागम से आपको मुक्ति हो जाए। तो इस पता नहीं आप लोग कितना भजन को समझ पाए। कभी मैंने आपको ये पूरा भजन एक एक शब्द आपको सुनाएंगे तो रोना आएंगे कि साधारण भाषा में भी हम लोग अपने मन की चैतन्य को समझ सकते हैं। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, उसको स्वाद नहीं लेंगे, उसका प्रेम का अनुभव नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? शरीर का प्रेम तो आप समझ जाते हो, लेकिन आत्मा और परमात्मा का प्रेम को जानना भी जरूरी है ना। आत्मा जब परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है तभी तो उसका सब नाश होता है, भीतर का अंधकार का नाश होता है, अकाल का नाश होता है, सब कुछ का नाश होके परमानंद में जाता है। जैसे शरीर एक लड़का एक लड़के से प्रेम करता है, दोनों शादी करता है, संसार बसाता है, बच्चा पैदा करता है, उनको बड़ा करता है, एक दिन 12 प्रस्त लेता है, एक दिन संसार छोड़ के चले जाता है, उनको यात्रा समाप्त हो जाता है। इसी तरह से आत्मा का यात्रा समाप्त तो नहीं होता है, फिर पुनर्जन्म के लिए जाता है, फिर पुनर्जन्म के लिए जाता है, फिर पुनर्जन्म के लिए जाता है। और इस पुनर्जन्म का श्रृंखला से मुक्ति पाना आत्मा का चेष्टा होता है। उस चेष्टा को आपको जागृत रखना है, तभी आगे निकल पाओगे। तो आज साजना शुरू करो, आज बन ठन के चलो पिया मिलन को, शाम मिलन को। शाम बैठा हुआ है, पिया बैठा हुआ है, खाली मिलने का देर है, उनकी तरफ जाने का देर है। देखना आनंद ही आनंद है। अगर मिलन हो पाएगा तो उसका जैसा कुछ नहीं है। संसार में इतना फैल नहीं जाओ कि इकट्ठे ही नहीं कर सको अपने को। तो आज हम लोगों का सत्संग भी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और अपने रंग को भी देखा। ये जो डार्कनेस से येलो आता है, येलो से वाइट आता है, वाइट से
फिर ब्लू आता है, फिर पहला भी कभी ब्लू आएंगे, और आखिर में जो मैजेंटा कलर आता है, और वो यहाँ पर जब शैडो रंग को पैदा करता है, उसको ब्रीथ करता है, तो उसको आप बार बार हाथ को सामने लेके उसको पहचानने का कोशिश करो। एक उनमें उनके शक्ल, तो उसको एक स्ट्रक्चर आएंगे, वो कैसा है। ऐसा करने से देखो, एक बिंदु बीच में चमक रहा है रोशनी का, एक बिंदु, वो जिस समय ठीक से आपको स्पर्श करेंगे वो बम्बास्टिक हो, ऐसा बस्ट करेंगे जैसा ओंकार, अंधकार में ओंकार का फटने से ही सब सृष्टि हुआ है। ऐसे ही हम लोग के अंदर ओंकार, हम लोग खुद ही है, लेकिन हमने ओंकार को बंद कर दिया अपने अकर्म को कर्म से। और जब ऐसा करते करते देखो, एक छोटा रोशनी आता, फिर वो बहुत नुकीला होता, वो बस्ट कर जाता है। और बस्ट करने से तो सोचिए, अब फैल, जो उसमें फैला उसके ऊपर ही फैल जाएगा, फैल के अपना को जो अस्तित्व में बंधे रहते हैं उससे मुक्त होते हैं। डरिए नहीं, मैं आप लोगों को किसी को भी सन्यासी, ब्रह्मचारी ये सब बनने नहीं कह रहा, संसार से दूर भागने के लिए भी नहीं कह रहा। खाली आत्मा परमानंद जो है तुम्हारा भीतर आके बंध गया है, इसको निकाल के जाके हम लोग परमानंद के आनंद को प्राप्ति करें, और बार बार आवागमन से छुट्टी मिले हमें, और हम लोग स्थिति हो जाए, हम लोगों को स्थिति हो जाए।